हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, तालिबान ने एक बहुत ही बड़ा झटका चाइना को दिया है। फ्रेंड्स, अमू दायरा फील्ड जो है, जहां पर एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व पाया गया है, और जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, तब से चाइना जो है वो तालिबान के साथ बातचीत कर रहा था कि कैसे उसको इस ऑयल फील्ड का एक्सेस मिल सके, सो दैट वो ऑयल एक्सप्लोरेशन वहां पर अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा कर सके। फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर चीज को लेकर तालिबान ने समझौता भी कर लिया चाइना के साथ, बिकॉज चाइना एक पहला कंट्री था जिसने तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में अपना एम्बेसी को ओपन रखा और तालिबान के साथ डे वन से बातचीत कर रहा था। इसलिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये दोस्ती काफी बढ़ी और तालिबान ने चाइना को ऑयल रिजर्व का एक्सेस भी दे दिया। लेकिन अब फ्रेंड्स, अचानक आप देख सकते हैं जुलाई एंड में एक बहुत बड़ा झटका खुद तालिबान ने चाइना को दिया है। अब तालिबान ने चाइना को यूनिलैटरली इस पर्टिकुलर अमू दायरा फील्ड कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने को कहा है। इनफैक्ट तालिबान ने हर एक तरीके के इंगेजमेंट चाइना के साथ अमू दायरा फील्ड को लेकर अचानक कैंसिल कर दिया है, और तालिबान का कहना है कि ये एक स्टेप है टूवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी, बिकॉज तालिबान नहीं चाहता है कि कोई भी फॉरेन कंट्री जो है वो चाइना के ऑयल रिजर्व या किसी भी मिनरल रिजर्व को एक्सेस कर पाए। अब फ्रेंड, सवाल आता है कि क्या ये जो तालिबान का आर्गुमेंट है सेल्फ सफिशिएंसी का, ये सही है? खासकर वो तालिबान जिसके पास ना ही टेक्नोलॉजी है ना ही कैश है, तो कैसे वो इस ऑयल रिजर्व को खुद से डेवलप कर पाएगा? या जो मेन रीजन है कि जिस तरीके से आज बलूचिस्तान में चाइना के इसी पर्टिकुलर प्लंडर लूट ऑफ द रिसोर्सेज की वजह से आज बलूच लोग ने एक तरीके से चाइना के उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया है, तो क्या तालिबान को भी ये लगता है कि सेम तरीके का डिसेंट, सेम तरीके का एग्रेशन उनके लोगों का चाइना के अगेंस्ट आ सकता है? और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, प्रोबेबली तालिबान ने चाइनीज ऑयल फील्ड कॉन्ट्रैक्ट को अचानक कैंसिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, न्यूज देख सकते हैं क्या है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान रन गवर्नमेंट है, उसने यूनिलैटरली अमू दायरा ऑयल फील्ड को परस्यू करने का अब प्लान बनाया है, जिसकी वजह से उसने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। तालिबान का जो गोल है कि वो इस पर्टिकुलर चीज से सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना चाहता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं तो ये डील बेसिकली 2023 में हुआ था, और इनफैक्ट ये डील काफी ऐतिहासिक था। ये डील पहली बार तालिबान किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ साइन की थी। जब से 2021 में तालिबान आई है, उसके बाद से ये पहला डील था जहां पे तालिबान ने किसी फॉरेन कंपनी के साथ इस तरीके का एक जॉइंट वेंचर में एंटर किया था, जहां पे एक तरफ जिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कोऑपरेशन की कंपनी थी, और दूसरी तरफ तालिबान के बीच में इस तरीके का समझौता हुआ था। ऑलरेडी फ्रेंड्स, ये समझौता होने के बाद काफी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था, बिकॉज ये जो कंपनी है, अगर आप देखेंगे जिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कोऑपरेशन, ये बहुत अजीब सी कंपनी है। अगर आप इसका थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो ये कंपनी लास्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट की थी 2018 में। उसके बाद से ये कंपनी ने आज तक कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया ही नहीं है, जिसकी वजह से ये सभी लोग का कहना था कि चाइना जो है ये इस कंपनी के थ्रू अपने एक्सेस को अफगानिस्तान में बनाना चाह रहा है। इसके कुछ हिडन एजेंडा है, और ये जो कंपनी है ये कंप्लीटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बैकिंग से रन करती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ऑब्वियसली तालिबान के ऊपर प्रेशर तो बन ही रहा था, और अमू दायरा बेसिन जो है ये काफी स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 87 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व पाया जाता है। तो अगर चाइना को यहाँ पे एक्सेस मिलता तो ऑब्वियसली इससे चाइना को काफी बड़ा फायदा हो सकता था अफगानिस्तान में। ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ था फ्रेंड्स, तालिबान ने 25 साल का ऑयल एक्सट्रैक्शन डील किया था इसी जिनजियांग सेंट्रल एशिया के पेट्रोलियम एंड गैस कोऑपरेशन से, और अब अचानक यूनिलैटरली इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को इसने कैंसिल कर दिया है। और पहले इसका रीजन था वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, लेकिन अब इस रीजन को हटा के इसी को सेल्फ सफिशिएंसी का बहाना कहा गया है। ये एग्रीमेंट काफी ऐतिहासिक था फ्रेंड्स, बिकॉज इसमें लगभग $540 मिलियन जो है वो तालिबान जो है में इन्वेस्ट करेगा, तालिबान रन अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करेगा चाइना टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम अमू दायरा फील्ड। पहले साल में फ्रेंड्स, चाइना इस फर्म जो है वो 150 मिलियन कमिट किए थे इन्वेस्ट करने का, और इसके बाद उन्होंने कमिट किया था $540 मिलियन इन्वेस्ट करने का टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम 4500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। सो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, ये अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैथ्स, ये तीनों चीज के
पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट समझिए। रीसेंट टाइम्स में जो है, जिस तरीके से भारत और तालिबान का रिश्ता बन रहा था, उसी के बीच में चाइना अपने आप को स्मार्टली इंडिया को बॉयकॉट करने का प्रयास किया। इनफैक्ट चाइना ने एक ट्राइलैटरल समिट होस्ट किया जहां पे पाकिस्तान के लीडर और तालिबान के लीडर ये तीनों मिलकर बातचीत की, और चाइना ने इंडिया को तालिबान से बाहर रखने के लिए, तालिबान के साथ रिलेशन को कम करने के लिए तालिबान को कहा, ऑफर दिया कि आप जो है चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को आप ज्वाइन कर ले। फ्रेंड्स, इसके बाद भारत का एक बहुत बड़ा अटैक आया था अफगान तालिबान को लेकर कि ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, हम इसमें किसी भी तरीके का आपसे समझौता नहीं करेंगे, बिकॉज सीपेक आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है इट इज नॉट अ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट ओनली, इट वायलेट्स इंडिया सॉवरेनिटी। लेकिन फ्रेंड्स, अब फाइनली अफगानिस्तान जो है वो भारत को ज्यादा प्रोवोक नहीं करते हुए इस पर्टिकुलर अबू दायरा ऑयल फील्ड गैस को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। और ये फ्रेंड्स अगेन भारत की डिप्लोमेसी जो है इसकी एक काफी बड़ी जीत है, बिकॉज आपको पता है एस जयशंकर ने काफी ज्यादा टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया है तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए। इनफैक्ट इस साल एक ऐतिहासिक मीट भी हुआ दोनों के बीच में, और रिसेंटली एस जयशंकर ने कहा था कि इंडिया हर तरीके से जो भी करने को तैयार है जिससे अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन वापस बढ़िया हो। तो फ्रेंड्स, ये अफगानिस्तान का एक तरीके से जो रिसेंट टाइम्स में प्रॉब्लम आया था उसको कुछ हद तक अब ठीक कर सकता है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या और हो सकता है, बिकॉज फ्रेंड्स सबकी निगाहें हैं अजीत डोवल जी के ऊपर, जो अब इसी महीने रशिया जा रहे हैं जहां पर एक एनएसए को लेकर कॉन्फ्रेंस है, और उसमें बहुत हद तक बात होने वाली है कि इंडिया का अगला स्टेप तालिबान के साथ क्या होना चाहिए, खासकर उस समय जब रशिया ने तालिबान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया। तो यहां पर भी हमें कुछ डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन फ्रेंड्स, भारत यहां पर एक वापस से एक स्ट्रेटेजिक लॉस्ट ग्राउंड को रिकवर कर रहा है। आप देख सकते हैं बैक टू बैक श्रीलंका का विजिट, मालदीव्स का प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ऐतिहासिक विजिट, और केपी शर्मा ओली अब आ रहे हैं। अफगानिस्तान का चाइना को कैंसिल करना, म्यांमार जनता का इंडिया से बात करना, यूनुस भी रिसेंट टाइम्स में इंडिया के साथ वापस से एक नई दोस्ती की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, भारत अब वापस से साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में एक रिस्पॉन्सिबल, एक इंपॉर्टेंट और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने में सक्सेसफुल हो पा रहा है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।